नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल माइनिंग सर्वेयर विशाल पर। आज हम जानेंगे सॉफ्ट सिंकिंग के बारे में। सॉफ्ट सिंकिंग स्पेशल मेथड, जैसा कि एक टॉपिक था आपका, मैंने इससे पहले मोड ऑफ एंट्री ख़त्म कर चुका हूँ, तो वो देख लीजिएगा। तो आज हम जानेंगे सॉफ्ट सिंकिंग की स्पेशल मेथड, यानी कि विधियाँ जो खनन क्षेत्र में बेहद ही ज़रूरी होती है, खासकर तब जब ज़मीन की स्थितियाँ समान न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइलिंग सिस्टम। पाइलिंग सिस्टम क्या है? तो जब ज़मीन की ऊपरी रेतीली या कीचड़ भरी होती है तो पाइलिंग सिस्टम अपनाया जाता है। इसमें 6 से 10 मीटर लंबे स्टील की सीट पाइल्स को इंटरलॉक करके एक रिंग में गाड़ा जाता है। रिंग बनाकर गाड़ा जाता है और उसे हथौड़े के द्वारा ठोक दिया जाता है। यह प्रक्रिया वाटर टाइट होती है और 20 मीटर तक की खुदाई के लिए उपयुक्त होता है। क्लियर? पाइलिंग सिस्टम ढीली मिट्टी, रेत या कीचड़ में जब 20 मीटर तक उपयोगी यह हो सकता है। और 6 से 10 मीटर लंबे स्टील सीट पाइल्स का प्रयोग किया जाता है और रिंग बनाकर उसको नीचे हथौड़े से ठोक दिया जाता है और वाटर टाइट प्रक्रिया यह एक बाकी संरचना होती है। ठीक है, पाइलिंग सिस्टम इसके लिए। अब नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। दूसरा है आपका ओपन केसिंग या केसन या सिंकिंग ड्रम प्रक्रिया। इसमें क्या होता है? तो इस विधि में एक बेलनाकार ईंटों की दीवार बनाई जाती है जिसके नीचे स्टील कटिंग शू होता है। जैसे जैसे खुदाई होती है जैसे जैसे खुदाई होती है यह स्ट्रक्चर अपने ही वजन से नीचे जाता है। अपने ही वजन से नीचे जाता है और ऊपर से नई ईंटें जोड़ी जाती हैं और ऊपर से फिर नई ईंटें जोड़ी जाती हैं। कभी कभी बाहर से स्टील प्लेट्स लगाकर इसे मजबूत किया जाता है। कभी कभी इसके बाहर से संरचना को मजबूत करने के लिए स्टील प्लेट्स लगाए जाते हैं। ओवरव्यू करता हूँ तो ईंटों की बेलनाकार दीवार व स्टील कटिंग शू होता है और यह स्वयं के वजन से नीचे चली जाती है और फिर ऊपर एक नए ईंटे का निर्माण करते हैं। इसकी संरचना इतनी मजबूत होती है क्योंकि इसको चारों ओर से बाहर से स्टील प्लेट से लगाकर इसे मजबूत किया जाता है। ये कभी कभी किया जाता है। तो ये था आपका सिंकिंग ड्रम प्रक्रिया या ओपन केसन। नेक्स्ट है न्यूमेटिक केसन विधि। जब जमीन से पानी या रेत का भारी रिसाव होता हो, जब किसी कारण से जमीन से भारी पानी या रेत का भारी रिसाव होता हो, तब इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक चैम्बर में दबाव युक्त हवा भर दी जाती है। इस चैम्बर में एक दबाव युक्त हवा भर दी जाती है जिससे पानी अंदर नहीं आ पाता, जिससे वाटर अंदर नहीं आ पाता है। एक एयर लॉक के ज़रिए मज़दूर अंदर बाहर जा सकते हैं, लेकिन एक एयर लॉक लगा दिया जाता है जिससे मज़दूर अंदर बाहर जा सकते हैं। यह विधि 30 मीटर तक गहराई तक के लिए उपयुक्त होता है। तो जैसा कि बात कर रहे हैं कि यह भारी जल रिसाव होने पर उपयोग किया जाता है या रेत हो तब। कमरे में दबाव युक्त हवा भरकर पानी रोक दिया जाता है। उसमें एक दबाव सील चैम्बर बना दिया जाता है जिससे हवा भर जाती है और जिसके अंदर मतलब पानी नहीं जा पाता है। और एक एयर लॉक के ज़रिए मज़दूर अंदर बाहर जा सकता है और 30 मीटर की गहराई तक के लिए यह उपयोगी होता है। न्यूमेटिक केसन विधि। नेक्स्ट बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर होगा आपको? कोई डाउट या सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फोर्स्ड सॉफ्ट विधि। चौथा क्या हो जाता है आपका? फोर्स्ड ड्रॉप सॉफ्ट विधि। तो अगर खुदाई के दौरान सॉफ्ट आगे नहीं बढ़ सकता, यदि मान लीजिए सॉफ्ट का खुदाई हो रहा हो तो आगे नहीं बढ़ पाता है, तो खासकर सख्त और ढीली परतों के लिए कारण हाइड्रोलिक रैम्प्स से सॉफ्ट को ज़बरदस्ती नीचे दबाया जाता है। यह विधि 60 मीटर तक प्रभावी हो सकता है। जैसा कि बात कर रहे थे, तो सख्त और ढीली परतों में इसका उपयोग किया जाता है। जब यह खुदाई के दौरान आगे नहीं बढ़ पाता है तो हाइड्रोलिक रैम्प से सॉफ्ट को दबाया जाता है और यह आपका विधि
केवल 60 मीटर तक इफेक्टिवली कारगर होता है। फोर्थ ड्रॉप सॉफ्ट विधि, इन सब के आपके डायग्राम फोटो वीडियोस ऑनलाइन पड़े हैं, वहाँ जाकर आप सर्च करेंगे तो दिख जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे कौन सा, फ्रीजिंग मेथड। व्हाट इज़ फ्रीजिंग मेथड? तो यह विधि तब अपनाई जाती है जब ज़मीन कमज़ोर हो, जब आपका कमज़ोर या पानी भरा क्षेत्र हो तो वहाँ पर यह विधि को अपनाया जाता है, और जहाँ पानी का रिसाव हो रहा हो। ठीक है। अगला है कि ड्रिलिंग करके उसमें ठंडी ब्राइन, यानी CaCl2 डाली जाती है, जिसमें चारों ओर बर्फ़ की दीवार बन जाती है। इसके बाद सामान्य खुदाई और लाइनिंग की जाती है। अंत में बर्फ़ को पिघलाने के लिए गर्म ब्राइन का उपयोग किया जाता है। यही है फ्रीजिंग मेथड। नाम से ही दिख रहा है फ्रीजिंग मेथड, यानी कमज़ोर या पानी वाले क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है जब पानी का रिसाव हो रहा हो, और ड्रिलिंग करके उसमें ठंडी ब्राइन डाली जाती है जो CaCl2 होता है, CaCl2 होता है, जिससे कि चारों ओर बर्फ़ की दीवार बन जाती है। इसके बाद सामान्य खुदाई की लाइनिंग की जाती है, और अंत में बर्फ़ को पिघलाने के लिए ब्राइन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये था फ्रीजिंग मेथड। नेक्स्ट है आपका सीमेंटेशन प्रक्रिया। अब सीमेंटेशन प्रक्रिया क्या है? तो ये आपका स्पेशल मेथड ऑफ लास्ट है, सॉफ्ट सिंकिंग का, तो इसको समझते हैं। सीमेंटेशन प्रक्रिया, इस विधि में होल ड्रिल के जरिए सीमेंट और पानी का मिश्रण किया जाता है। याद रखिएगा, सीमेंट, 1 मिनट, मैं अगर इसको मिटाना चाहूँ, एक मिनट रुके रहिएगा। सीमेंटेशन प्रक्रिया है ये, तो ये मिट नहीं रहा है, तो ये सीमेंट प्लस पानी का मिश्रण होता है। ठीक है, सीमेंट प्लस पानी का मिश्रण होता है, जिसके मतलब दबाव के साथ डाला जाता है। सीमेंट जल का मिश्रण डाला जाता है ताकि ज़मीन मजबूत हो और पानी का रिसाव रुक जाए। जिस प्रकार से मिट्टी का गिरना रुक जाता है और रिसाव भी ख़त्म हो जाता है। ज़रूरत पड़ने पर केमिकल ट्रीटमेंट जैसे सिलिकेट और एल्युमिनियम सल्फेट से पहले से तैयार की जाती है, जो मैं अभी नाम लिया एल्युमिनियम सल्फेट, तो ये एक का केमिकल रसायन है जो इसका बाद में उपचार किया जाता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उपयोगी तभी होती है जब जमीन दरार या रिसाव वाली हो, तो वहाँ पर सीमेंटेशन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, ये थी सॉफ्ट सिंकिंग की विशेष विधियाँ जो हमें विभिन्न प्रकार की ज़मीन में सुरक्षित और प्रभावी खुदाई करने में मदद करती हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मानिक।